स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। एक गांव में एक संकल्प हुआ कि यहाँ पर सभी लोग साक्षर बनाए जाएं। ग्राम पंचायत ने जब यह फैसला किया तो सरकार ने अपने कार्यकर्ता उस गांव में भेजे। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सभी को आह्वानित किया और बुलाया। कहा कि आप सभी को अक्षर ज्ञान कराया जाएगा। बड़ी मुश्किल तो उन्हें सबसे बड़ी ये आई कि जितने भी बड़े बुजुर्ग थे वह सभी कहने लगे, अरे बिटिया, इस बुढ़ापे में हम क्या करेंगे पढ़ लिख कर, अब तो थोड़े दिन की जिंदगी है और फिर परमात्मा को प्यारे हो जाएंगे। परमात्मा कौन सा हमारा वहाँ नाम पूछ पूछ के भर्ती करेगा बिटिया। अरे ताई, पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवान जी भी नाम पूछ लेंगे तो कोनो नाम गलत ना बता पाओगी, इसीलिए अक्षर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये बिटिया, अक्षर ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। तो इन बचपन लोगों को पढ़ाओ, हम बूढ़न लोगों को काहे पीछे पड़ी हो। और ना कुछ बता पाए तो हमारी मजाक बनाएंगे ये बालक। देखो बिटिया, हम ही ज्ञान दे रहे हैं इन बच्चों और हम ही नहीं आए तो हमारा कितना मजाक बनेगा है। तुम इन बचपन को पढ़ाओ। इसी तरीके से कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों को तैयार कर लिया और सभी एक पेड़ के नीचे सभी को बिठाकर अक्षर ज्ञान कराया। हिंदी पढ़ाई और उन्हें गणित पढ़ाया और अंग्रेजी भी पढ़ाई। सभी बच्चे बूढ़े बैठे थे। मास्टर जी ने एक सवाल किया, यानी कार्यकर्ताओं में से जिसने सिखाया था उन्हें सामाजिक ज्ञान भी पढ़ाया जा रहा था। सारे प्रश्नों के उत्तर बताने के बाद एक प्रश्न पूछा गया। हाँ जरा बताइए। हाँ, आप खड़े हो जाओ। ये सिकंदर और पुरू में कब हुई थी लड़ाई? कौन से सन में हुई थी, जैसे हमने आप लोगों को पढ़ाया? वह बच्चा खड़ा हो गया। क्या पूछ रहे हो? बेटा, मैं पूछ रही हूँ सिकंदर और पुरू में कौन से सन में लड़ाई हुई थी? मेरे मम्मी पापा ने बोला है किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, इसीलिए मुझे नहीं पता कब लड़े कब मरे। के बुजुर्ग लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। वाह बेटा वाह, ये हमारे संस्कार हैं। और ये देखो, ये टीचर हमको आकर कह रही हैं कि भाई पढ़ाई करो। अरे लड़ाई झगड़े की बात बता रही। कभी पूछते पानीपत की लड़ाई कब हुई, कभी पूछते हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, कभी पूछते सिकंदरपुर की। अरे झगड़े वगड़े की बातें बच्चों को ना सिखाया करो। हाँ, सभी बुजुर्ग लोग एक स्वर में हाँ करने लगे। तभी उन्होंने कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। यह हमें पता होना चाहिए कि कब कैसे हमने आजादी पाई। मुगलों का साम्राज्य था। इस तरीके से टीचर्स ने सब लोगों को अच्छे से समझाया। तब आई अंग्रेजी पढ़ाने की बारी। जैसी अंग्रेजी पढ़ाने की बारी आई, सभी लोग कंफ्यूज हो गए। सभी लोग कहने लगे, भैया हमको नहीं आ रही अंग्रेजी, हम तो हिंदी में ही ठीक है। बड़ी मुश्किल हो गई। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। सारे कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा हुए। उनसे गांव की प्रोग्रेस पूछी गई। तभी सबने कहा, हिंदी तो हमने किसी तरीके से और गणित और सामाजिक विज्ञान तो पढ़ा दिया, लेकिन इन लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान कराना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तभी उनके साथ एक कार्यकर्ता नया आया था। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, शायद इनको समझ में आ जाए। सभी ने कहा, तो भैया आप ही चले जाइए आज और जिस तरीके से पढ़ाना चाहे पढ़ा दीजिए। वह गांव में अंग्रेजी पढ़ाने गए। उन्होंने अंग्रेजी कैसे पढ़ाई? ए को बनाया सीढ़ी, कि देखो जैसे आपकी सीढ़ी होती है ऐसे ये आपका ए बनता है। और बी कैसे बनता है? बी को उन्होंने उसी तरीके से समझाया। जब सी समझाने लगे तो वहाँ पर एक औरत घूंघट निकाले और ऐसे साथ में पकड़ के खड़ी थी। तभी उन्होंने कहा, देखो ये जो भाभी खड़ी हैं, तो तभी पीछे से कहा, भाभी बता रहा है? भाभी बता रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? दीदी नहीं कह सके तू भाभी? अभी फिर एक स्वर में बोल पड़े, भैया भाभी मत कहो, भाभी तुहार नहीं लगी, तुम इनको दीदी बोलो। तुम शहर के लोग हो, तुम रिश्ते नातों को नहीं समझोगे, तुम सब तो दीदी ही कहो। ठीक है दीदी ही कहूँगा। ये दीदी घूंघट निकाल कर खड़ी हैं, तो ये बन गया आपका सी। हमको उन्होंने बताया कि ये मदन है, मदन से
एम बन रहा है और मदन जिस तरीके से खड़ा था उन्होंने उसका एम बना दिया। मदन टांगे फैलाकर खड़ा था और जनाब का नाड़ा लटक रहा था, तो उन्होंने उसी तरीके से एम बनाकर बताया कि एम से हो गया मदन, अब एम का भी मत भूलना। इसे सभी लोगों को ए से लेके एम तक का ज्ञान दिया गया। लास्ट में सभी के टेस्ट की बारी आई। सभी का टेस्ट बहुत अच्छा गया। जो नए लड़के ने अंग्रेजी पढ़ाई थी सभी उसका टेस्ट लेने आए कि कितने अक्षर पढ़ाए। काफी हद तक सभी चीजें सही गई, लेकिन वह व्यक्ति यह भूल गया कि उसने सिर्फ एम तक पढ़ाया। उसने टेस्ट ले लिया ए से लेकर डब्ल्यू तक। जब वहाँ पर डब्ल्यू बनाया गया तो कोई ना बता पाया। सारे लोग कहने लगे, अरे देखा देखा सा लग रहा यो डब्ल्यू। अरे हाँ, सारे कहने लगे, अरे ताई तुझे याद आ गया क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं याद आवेगा, इनने बिल्कुल बताया था मदन के बारे में और मदन के बारे में ही बताया था। पर यो हमारा मदन टांगे ऊपर करके किक कर खड़ा भाई, ये है तो हमारा मदन पर ये टांगे ऊपर करके खड़ा, नाड़ा जो नीचे लटका हुआ तो वो सीधा खड़ा। ने भी कार्यकर्ता थे, उन लोगों का तो हंस हंस कर बुरा हाल था, लेकिन वो हंस नहीं सकते थे। सबने अपना मुंह दबाया और सभी कहने लगे, हाँ जी यह था मदन, लेकिन मदन उल्टा खड़ा हो गया। तो अक्षर ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ईश्वरीय ज्ञान हो, चाहे वो अक्षर ज्ञान हो और चाहे वो जीवन का ज्ञान। जहाँ कहीं भी हम चूकेंगे वहाँ इसी तरीके से मदन उल्टा हो जाएगा। हमें अपने जीवन का मदन भी उल्टा नहीं करना। उस मदन, उस कृष्ण, उस राम को सीधा कर अपने जीवन की रेखा को भी सीधा करना होगा। कहते हैं मरा मरा जपने के बाद राम भी सिद्ध हो गया था, और हम राम राम जप कर भी राम को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। कहीं तो कोई त्रुटि रह गई है ना।